सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके पेपर आ चुके हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं। कल का दिन है, 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 24 का आपका एग्ज़ाम है। तो सभी ध्यान से सुने, पूरा सुनना है। आपका कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, आपके फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो ध्यान देंगे। आपको अपनी आईडी प्रूफ लेके जानी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो या फिर आपका जन आधार हो, वो लेके जाना है। दूसरा, जो परमिशन लेटर है उसकी 2 फोटो कॉपी लेके जानी है। 2 लेके जानी है, 1 नहीं 2 लेके जानी है आपको। और फ़ोटो लेके जानी है, पेन लेके जाना है। ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। हाफ ड्रेस पहन के जानी है। कानों में कुछ नहीं होना चाहिए, हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, गले में कुछ नहीं होना चाहिए। ये पहले ही ध्यान रखें, बाद में आपका टाइम वेस्टेज हो वो भी अच्छा नहीं है। दूसरा, आपको समय का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइमिंग जैसे आपका 10 बजे है तो आपको 8:30 बजे पहुंच जाना है। पहले ही आदेश आ चुके हैं कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। तो आप सोचेंगे कि 10 बजे पेपर है, हम 9 बजे पहुंच जाएंगे, तो आप 10 मिनट 5 मिनट पहले निकलेंगे। ये गलत है, क्योंकि आप साधन से निकलेंगे, हो सकता है आपका साधन पंचर हो जाए, कोई अनहोनी घटना घट जाए, तो आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले एग्ज़ाम में भी हुआ था, हम मेरे ग्रुप में से 2-3 कैंडिडेट पेपर से रह गए, क्योंकि वो फिक्स टाइम पे निकले थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई, कोई अनहोनी घटना घट गई, तो इसलिए वो समय पे नहीं पहुँच पाए। तो सोचिए, अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, पेपर से वंचित हो जाओगे। अगर आप 1 घंटे पहले चले गए तो सोचिए क्या बिगड़ेगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो समय से पहले चलना है। आप टाइम देख लीजिए कि मुझे 1 घंटे जाने में लगेगा, 1 घंटे पहले पहुंचना है, तो 1.5-2 घंटे तो यही हो गए। तो आपको और 1 घंटा एक्स्ट्रा पहुंचना है। कहने का मतलब है 8 बजे तो आपको सेंटर पे किसी न किसी हाल में पहुंच जाना है। जिसका 3 बजे पेपर है उसको 1 बजे पहुंचना है। ये तो हमारा समय का हो गया। अब पेपर कैसे करना है ये भी ध्यान देना। तो आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आ रहा है, हिंदी आ रहा है हिंदी कीजिए, जीके आ रही है जीके कीजिए, साइकोलॉजी आ रही है साइकोलॉजी कीजिए, संस्कृत आ रही है संस्कृत कीजिए, मैथ साइंस वाला है तो मैथ साइंस कीजिए। कहने का मतलब है आपको जो सब्जेक्ट पहले अच्छा आ रहा है वो कीजिए, या फिर आप कंटिन्यू करते रहिए। पेपर में निशान लगा लें, फिर OMR में सीट में भर दें, या फिर आपका अकॉर्डिंग कर लें। पहले पेपर में निशान लगाएं, तुरंत OMR सीट में भरें, पेपर में निशान लगाएं, तुरंत OMR सीट में भरें। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और धीरे धीरे नहीं चलेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर रह जाए। तो टाइम का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपके सेंटर में घड़ी हो, नहीं भी हो तो आप वहाँ पर जिसकी ड्यूटी है उनको आप ज़रूर कह दें कि सर इसमें घड़ी नहीं है, या फिर टाइम बेल बजेगी। कहने का मतलब है टाइम का आप विशेष ध्यान रखें। टाइम का बहुत ही ज़रूरी है। जल्दबाजी नहीं करें, आराम से करें, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो केवल पात्रता होगी। आप 150 में से 150 नंबर लेके आ जाएं, ये 90 नंबर लेके आ जाएं, 95 नंबर लेके आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल ये तो एक पात्रता है, बस क्वालिफाई करना है आपको। तो इसमें टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं 101% कह रहा हूँ, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो क्वालिफाई नहीं होगा। अभी बोल रहा हूँ, हर कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो सिरदर्दी नहीं लेनी है आपको। पेपर वही आएगा जो आपने याद किया है, ये मैं अब भी बोल रहा हूँ। जो मेरे ग्रुप में पहले से जुड़ा हुआ है वो तो 101% में स्टम्प पे लिख के दे दूँगा, फेल नहीं होगा या नहीं होगी। क्योंकि जो पेपर आप कर रहे हो वही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है वो ऑप्शन क्वेश्चन ना हो, लेकिन ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप पेपर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप सिरदर्दी न लें, टेंशन न लें, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत स्वभाव से पेपर करें। सिरदर्दी ज़्यादा न लें, डिप्रेशन में न लें। वही होगा जो आपने याद किया है। आप जैसा पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब आप पेपर करोगे उस समय आपको सब याद आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब आंसर याद आ जाएगा, लगेगा अरे ये तो मेरा राइट है, ये राइट है। तो आपको यही है, टाइम से पहले पहुँचें, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप भूल दें
पहले ही एक दिन पहले अपने पर्स तो लेके ही नहीं जाना है, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की ओरिजिनल दोनों चीज़ें, परमिशन लेटर की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों साथ रखें। पेन आपको 2 लेके जाना है, बाकी और रिंग कानों में, हाथों में, पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए, निकाल के जाएं, सिंपल जाएं बिल्कुल। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर करना, और जैसा पेपर हो वही होगा जो आपने याद किया है। अब कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देने जाना है। समय का ध्यान रखें, और किसी भी स्टूडेंट को रहने की, खाने की, सेंटर पे कोई प्रॉब्लम हो या सेंटर दूर हो तो आप मेरे पास मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जितनी सुविधा होगी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो जाने में या वहाँ रुकने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सिरदर्दी आप न लें, आराम से बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देने जाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल मुझे कॉल कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करना, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा।